तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽस्ति महेश्वर यादृशोऽस्ति महादेव तादृशाय नमो नमः। नमः शंकर शारदाभ्याम। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी धार्मिक सज्जनानुरागी वृंदों को जय श्री राम। संस्कार पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संप्रति जगत में संस्कार के नाम पर या तो पाखंड हो रहा है या संस्कार हो ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे सज्जन ऐसे हैं जो संस्कार करते ही नहीं, और जो संस्कार कर भी रहे हैं वो अपनी मर्जी से संस्कार कर रहे हैं। संस्कार का जो शास्त्रीय क्रम है, संस्कार का जो विधान शास्त्रों में वर्णित है, वैसा संस्कार सब नहीं करते हैं। लोग संस्कार के नाम पर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, कईयों को पता ही नहीं है। वस्तुस्थिति क्वचित ऐसी भी है कि बहुतों को पता ही नहीं है कि संस्कार क्या है। यदि ग्राम्य जीवन में क्वचित जाएंगे, वहां परंपरा का लोप होने से ना ही जजमान को पता है ना ही पुरोहित को पता है कि संस्कार कितने हैं। नाम पूछोगे तो नाम नहीं आएंगे। सत्य कह रहा हूं, किसी का निरादर करने का हमारा भाव नहीं है कदाचित। हम केवल वस्तुस्थिति कह रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। जब समाज में यह स्थिति है कि न जजमान को और ना ही पुरोहित को संस्कारों का ज्ञान है, ज्ञान छोड़िए नाम तक पता नहीं है, तो उस अवस्था में आप सोचिए क्या हो रहा होगा। अतः इस विषय में हमें चर्चा करना अत्यंत आवश्यक जान पड़ता है। हम संस्कार विमर्श पर 2 भाग हम पहले कह चुके हैं, अब तृतीय भाग पर आते हैं। संस्कार विमर्श का ये तृतीय भाग जो है, इसको हम प्रारंभ करते समस्त सज्जन सावधान होकर के श्रवण करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। धर्मशास्त्रों के अनुशीलन से अद्भुत प्रज्ञा का उदय होता है। अगर आपने देखा होगा, अगर कभी धर्मशास्त्रों का अनुशीलन किया होगा, तो आपको ये पता लगेगा कि कितनी महान, बहुत ही अद्भुत प्रज्ञा का उदय होता है। देहातिरिक्त नित्य और चेतन आत्मा के अस्तित्व में आस्था धर्म का मूल है। धर्मानुष्ठान के लिए पूर्वजन्म, पुनर्जन्म में तथा उत्क्रमण एवं अधोगति में परंपरा प्राप्त आस्था और आगमिक युक्तियों के बल पर विश्वास आवश्यक है। यह विश्वास आवश्यक होना चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म होता है, और आगमादि युक्तियों के द्वारा यह भी ज्ञान होना चाहिए कि यह सत्य है।